कोटपुतली से सीधी तस्वीरों का रुख कर रहे हैं। ऑपरेशन चेतना रेस्क्यू अभियान जो है वो युद्ध स्तर पर जारी है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस बीच पूरा प्रशासन मौके पर मौजूद है। एनडीआरएफ के जवान लगातार मैनुअल टनल बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। पत्थर आने से रेस्क्यू टीम को इस दौरान परेशानियां भी आ रही हैं। अभी तक करीब 5.5 फीट तक टनल की खुदाई जो है वो हो चुकी है। खेतड़ी और भीलवाड़ा से हाई टेक्नोलॉजी के उपकरण भी मंगवाए गए हैं। एयरफोर्स और लोकल इंजीनियर्स भी मौके पर बुलाए गए। सांसद राव राजेंद्र सिंह ने अधिकारियों से जानकारी जुटाई है। वहीं बात करें अधिकारियों की तो कलेक्टर, एसडीएम, एएसपी समेत तमाम जो आला अधिकारी हैं मौके पर मौजूद हैं। सहयोगी गिरिराज नायक अधिक जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरिराज, युद्ध स्तर पर कार्य जारी है, हाई टेक्नोलॉजी के उपकरण भी कुछ यहाँ पर खुदाई के लिए मंगवाए गए हैं, क्या कुछ ताज़ा जानकारी है? जी प्रताप, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ जो अब कोई और दिक्कतें ना आए, इसलिए खेतड़ी भीलवाड़ा से भी जो इंजीनियर है और जो खनिज के हैं उनको भी बुलाया है और यहाँ जो रोक जो निकल रहा है उसको भी दिखाया गया है। और अभी और भी एक टीम आने वाली है और जो टनल का जो कार्य है बड़े युद्ध स्तर पे चल रहा है। अभी आप देख सकते हो कि ये जो अभी उसकी जो अंदर जो बोरिंग थी, जो टनल का कार्य चल रहा था, उसकी जो डस्ट वगैरह है, उसका जो मिट्टी वगैरह है, पत्थर है, वो जो पाइलिंग जो मशीन लगी, जो पाइलिंग मशीन के द्वारा उसे निकाला गया, साफ किया गया है। और अब ये पाइप जो है वापस से जो इलेक्ट्रिक पाइप है ये वापस से ये ले जा रहे हैं। आप देख सकते हो क्योंकि अंदर तक ये पाइप के जरिए जो इलेक्ट्रिक जो वायर है वो उसी को डाल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक के वायर को ऊपर जो पाइप चढ़ा रखा है वो इसलिए चढ़ा रखा है कि कहीं कोई स्पार्किंग और इलेक्ट्रिक शॉक ना हो जाए। आप देख सकते हो कि ये अब ये जो ये नई टीम आई है, ये कोई इंजीनियर है, ये इस बारे में भी थोड़ी जानकारी देंगे कि आखिरकार जो रॉक पत्थर है, वो हार्ड पत्थर है, वो कितना है और किस तरीके से उस पर काबू पाया जाएगा। बाकी बता दूं मैं प्रताप कि अब जो टनल का जो कार्य है वो करीब 70 से 75% का जो है कार्य हो चुका है। और जो योगेश कुमार जो मीणा है, सहायक जो कमांडेंट है, जो इस एनएम का जो ये संभाल रहे हैं, पूरी तरह इसको कवर कर रहे हैं, पूरा मैनेजमेंट है जो उन्हीं की तरफ से है। पूरे रेस्क्यू का जो कार्यभार है योगेश कुमार मीणा ने संभाला है और उन्होंने पल पल की जो हर चीज जो अपडेट बताई है। उनका कहना है कि कल सुबह 6 बजे तक जो है चेतना तक पहुंचा जा सकता है और कोशिश करेंगे कि उससे पहले भी हो जाए। अगर और परेशानियां ना आई तो अब करीब 2 से 2.25 जो फुट का है वो फासला रह गया है। उसके बाद ही बता पाएंगे कि बिल्कुल और कोई दिक्कत ना आए। तो इस वजह से इससे पहले की अगर बात करें तो बारिश एक बड़ी चुनौती यहाँ पर प्रशासन के लिए हो गई थी। लगातार प्रशासन बारिश की समस्या से जूझता नजर आ रहा था। फिर कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड का खतरा भी यहाँ पर बढ़ गया था क्योंकि मिट्टी जो है पूरी गीली हो चुकी थी। और अब एक नई चुनौती यहाँ पर प्रशासन के सामने पैदा हो गई है। एक बड़ा पत्थर यहाँ पर आ गया है। किस तरह से प्रशासन इस पत्थर को काटने के लिए जुटा है? कि जो नए उपकरण यहाँ पर मंगवाए गए हैं उसकी सहायता से इस पत्थर को काटा जाएगा? वहीं साथ में बात करूं तो ऑक्सीजन का लेवल किस तरह से सुनिश्चित यहाँ पर किया जा रहा है? जी प्रताप, मैं बता दूं कि 3 एकम जो है उसको काम में लिया जा रहा है और बरोबर वो उस पे काबू भी पाया जा रहा है। उस पत्थर को अब तोड़ने में थोड़ी थोड़ी कामयाबी भी मिल रही है। और बात करें मौसम की तो बरसात की वजह से अब जो है कड़ाके की ठंड हो गई है। जो प्रशासनिक अधिकारी है उन्होंने, आप देख सकते हो कि जगह जगह जो अलाव जलाकर वहां बैठे हैं और पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं यहाँ एक आरएसी की टुकड़ी लगी हुई है और वो राजस्थान पुलिस की जो है उन जवानों को भी यहाँ चारों तरफ से तैनात कर दिया गया है। और जो अब और जो इस तरीके के जो बिल्कुल जो इंजीनियर है जो उस रोक जो अंदर है उसको थोड़ा सा, अगर अब 2 फुट का जो है जो गैप है चेतना के और इन टनल बनाने के बीच में, तो वो बहुत जल्द वो गैप है, वो डिस्टेंस है, वो खत्म होने वाला है और जल्द ही जो है कामयाबी मिलने वाली है। जी प्रताप। अच्छा गिरिराज, एक समानांतर गड्ढा यहाँ पर बनाया गया है। अब जो टनल की प्रक्रिया है तकरीबन 5.5 फीट तक, जैसा कि आपने बताया, टनल की खुदाई हो चुकी है। शेष कितना कार्य अभी बाकी, कितने प्रतिशत अगर आंकड़े में बात करें?
प्रताप, मैंने पहले बताया था कि करीब अपन 70%, जो 70% है वो काम मैनुअली टनल का हो चुका है, और लगभग अब 30 जो परसेंट है वो जो मैनुअल टनल है उसका कार्य होना बाकी है। और उसके लिए जो टीम है, NFRD वाली जो टीम है, वो बिल्कुल लगी हुई अच्छा है। गिरिराज, और इससे बिल्कुल आप इससे देख पहले सकते हो मैं ये। बात करूं तो क्या बच्ची के जो परिजन हैं उनसे संवाद स्थापित करने की कोशिश आपके द्वारा की गई है? क्या कुछ कहना है परिजनों का इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? जी प्रताप, कुछ अभी 1-2 दिन पहले परिवार ने थोड़ा सा आक्रोश भी जताया था। जो चेतना की माँ मम्मी थी, उन्होंने थोड़े से भी आरोप भी लगाए थे गंभीर, की स्वास्थ्य संभाल नहीं हो रही है मेरी बेटी को। लेकिन उसके दादाजी जो है बरोबर यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दादाजी बार बार जो है स्क्रीन पे बैठ के और पूरा अंदर का जो हलचल है वो किस तरीके से टनल बन रही है उसके बारे में देख रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो पीले रंग का जो पाइप डाला जा रहा है, ये ट्रैक्टर हैमर है, इसके द्वारा भी हाँ। उस पत्थर को जो है काटने का कार्य किया जा रहा है। जी प्रताप, आप देख सकते हो ये मॉनिटर, नीचे जो मॉनिटर लगा रखा है, यहाँ से उनकी जो है पूरी नीचे की जो एक्टिविटीज है वो यहीं बैठकर ये जो प्रशासन के सभी अधिकारी हैं वो यहाँ बैठकर उस नीचे का जो 170 फीट नीचे जाकर जो टनल बनाई जा रही है उसका पूरी तरीके से बिल्कुल उसको बारीकी से देख रहे हैं कि कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत ना आ जाए। बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन लेवल भी वहाँ ठीक है। और 2-2, 3-3 जो पाइपें हैं उनको जो सुरंग जो टनल अंदर बना रहे हैं वहाँ एक ऑक्सीजन का अलग पाइप है और एक ऊपर अलग है। तो ऑक्सीजन लेवल को देखें तो वो बरोबर दिया जा रहा है। और जैसे ही एक जो पेयर है और उसके साथ में एक और जवान जाता है, अब पहले एक पेयर को भेजा था, अब 3 कर दिए हैं, 3 जवान अंदर जा रहे हैं। तो जो कि 2 कार्य करते हैं, एक उनको बरोबर जो मॉनिटरिंग करता है, उन्हें किसी भी चीज की जरूरत होती है वो अवेलेबल कराता है, और कोई दिक्कत हो तो वो ऊपर तुरंत अपडेट देता है। और ये अपडेट जो है वॉकिंग टॉकिंग के द्वारा हो रही है प्रताप। और जो बाहर जब 2-3 घंटे का जब कार्य करके जब टनल का काम करके जो पत्थर तोड़कर और जब बाहर आते हैं तो वो जवानों का चेहरा जो है बिल्कुल पत्थर के जो पाउडर से बिल्कुल सफेद होता है। और उनको बाहर निकलते के साथ में कंबल उड़ाई जाती है, कंबल उड़ा के और उन्हें तुरंत जो गर्म दूध है, गर्म दूध पिलाया जाता है, और जिससे कि वो जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बराबर हो सके और वो बिल्कुल दोबारा जाने के लिए तैयार हो सके। क्योंकि एक जो प्लेयर है और करीब 2 बार 3 बार जा रहा है, तो क्योंकि हिम्मत की इनको दाद देनी पड़ेगी कि वास्तव में जो है इन्होंने जो कहा है कि हौसला हमारा है, हम लड़ेंगे जीतेंगे इस पत्थर से, बिल्कुल ये बरोबर जो हैमर्स है उससे बरोबर पत्थर को तोड़ने की पूर्ण कोशिश की जा रही है प्रताप। और लगता है कि आज सुबह तक जो इनका कहना है 2 फुट का, कि अगर भाग्य जो जिस तरीके से लक की बात है, अगर आगे थोड़ा सॉफ्ट अगर पत्थर आ जाए तो बहुत जल्दी ही चेत्रा के पास में पहुंचा जा सकता है। जी प्रताप। अच्छा गिरिराज, लगातार आप मौके पर डटे हुए हैं और ताज़ा जानकारी मुहैया यहाँ पर करवाते जा रहे हैं। इस बीच पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर बात करूं तो कुछ जनप्रतिनिधियों ने भी यहाँ का दौरा किया है। अभी ताज़ा की बात करूं तो राव राजेंद्र सिंह जो कि सांसद हैं, उन्होंने यहाँ पर विजिट किया है। क्या कुछ दिशा निर्देश उनके द्वारा जारी किए गए? जी प्रताप, मैं सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा कि इतने रेस्क्यू है, इतने जो आपातकाल हुए हैं, जो लेकिन इस बार मैंने यहाँ पहली बार ऐसा देखा है कि यहाँ का जो सांसद है और यहाँ के जो स्थानीय विधायक है करीब 3-3, 4-4 घंटे यहाँ अपना टाइम बैठ के मॉनिटर पे, LCD पे और पूरे एक-एक जो जवान है उनसे मिलके प्रशासनिक अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं कि क्या है, कहाँ तक पहुंचा प्रोसीजर और किस चीज की जरूरत है। और वो सारी चीजें देखने को यहाँ नजर आई है, क्योंकि स्थानीय विधायक हंसराज पटेल भी सुबह भी यहाँ बैठे हैं। हंसराज पटेल किसी काम से अगर घंटे 2 घंटे के लिए बाहर जा रहे हैं तो उनके जो प्रतिनिधि, उनके बेटे पंकज पटेल है वो भी आ रहे हैं। उनकी जो धर्मपत्नी है राधा पटेल वो भी यहाँ आ रही है। उनकी जो पुत्र वधू है वो भी यहाँ पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रही है। और जो सांसद राव राजेंद्र सिंह है वो दिन में 3 बार आते हैं, अभी भी जस्ट अभी निकले हैं। कड़ाके की ये जो ठंड है, सीधी सूखी ठंड है, आप देख सकते हो, मैंने विजुअल में भी दिखाया था, चारों तरफ जो है फसल है
और फसल के अंदर पानी दिया, और वो अभी जो 2 दिन की जो पहले की बारिश है और आसपास में कहीं ओलावृष्टि भी हुई है, उसकी ठंड जो है वो काफी भयंकर जो ठंड है, जिसे कहते हैं हाड़ कपाने वाली ठंड, वो ठंड पड़ रही है। उसके बीच जो आरएससी की जो टुकड़ी है वो भी यहाँ बिल्कुल अपने जाब्ते को अंजाम दे रही है, और जो पुलिस के जवान है वो इस कड़ी ठंड में उनको जो बैरिकेड से जो लगा रखे हैं अभी 500 मीटर की दूरी पर, वहां बीच जो खेतों के बीच में जो बैरिकेड लगा रहे हैं वहां भी वो ड्यूटी दे रहे हैं। और तो जो भी यहाँ प्रशासनिक जो अधिकारी, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, बात करें नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट की, तो आप देख सकते हो ये व्यवस्था है जो अभी हवा से ठंडी जो सर्दी से बचने के लिए जो है टेंट की भी व्यवस्था कर रखी है पहले से, कभी बारिश की व्यवस्था कर रहे हैं, कभी सर्दी की व्यवस्था कर रहे हैं। ये भी सराहनीय कार्य है, क्योंकि नगर परिषद के जो धर्मपाल जाट है वो बरोबर जैसे लकड़ी की है, तो जो खाने पीने की जो भी व्यवस्था है वो लगातार की जा रही है। यहाँ इस रेस्क्यू में, चेत्रा के रेस्क्यू में छोटे मतलब 0 से लेकर 100 तक के जो जितने सरकारी जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, सभी अपना कार्य बड़ी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। अच्छा, इसी बीच गिरिराज, कुछ एयरफोर्स के जवानों को भी यहाँ पर बुलाया गया है, कोई जो विशेष इंजीनियर्स की टीम है वो भी यहाँ पर पहुंची है, क्या कोई खास रणनीति यहाँ पर प्रशासन ने नहीं बनाई है? जी बिल्कुल, उनको भी बुलाया गया है, उनसे वार्तालाप भी की जा रही है कि ये किस तरीके का रोक है, इससे किस तरीके से जीता जाए। तो ये आपस में इनकी जो रणनीति जो है वो रणनीति तो बन रही है, और इस रणनीति में काफी आगे तक भी पहुंचे, क्योंकि इसमें जो टीम में जो मैनुअल टनल का जो कार्य कर रहे हैं उनका भी मतलब सारे भी सभी एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया तमाम ताज़ा जानकारी मुहैया कराने के लिए। कोटपुल से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां ऑपरेशन चेतना जो है रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। कड़ाके की ठंड के बीच पूरा प्रशासन मौके पर मौजूद है और मासूम चेतना को दस्तयाब करने को लेकर, बचाने को लेकर हर संभव प्रयास यहां पर प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं।